हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका कोशिश डिजिटल पाठशाला की एक और वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ एंड स्पेस साइंस के बारे में, यानी पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान। तो पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर हम आज पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, यानी सौर मंडल। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी की तरह और भी अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये सारे ग्रह मिलके सौर मंडल बनाते हैं। तो बात करते हैं एक एक करके इन सब ग्रहों की और सूर्य की। तो जैसे कि हमारे परिवार में सबसे ऊपर हमारे पिता होते हैं या घर का मुखिया होता है, उसी तरह सौर मंडल का मुखिया है सूरज, यानी सूर्य। सूर्य सौर मंडल का एकमात्र तारा है। मतलब सौर मंडल को चलाने के लिए सारी ऊर्जा सूर्य से आती है। सूर्य से ही सौर मंडल का अस्तित्व है। मतलब अगर सूर्य ना हो तो सौर मंडल को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और सौर मंडल भी खत्म हो जाएगा। तो आते हैं पहले ग्रह यानी पहले प्लेनेट मरकरी यानी बुध पर। यह सूर्य के सबसे निकट है और यह सबसे छोटा ग्रह भी है। बुध के बाद दूसरा ग्रह है शुक्र यानी वीनस। यह ग्रहों में पृथ्वी से निकटतम है। मतलब पृथ्वी के सबसे पास जो ग्रह है उसका नाम है शुक्र यानी वीनस। और यह सौर मंडल में सूर्य का दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। सबसे पास बुध और दूसरा शुक्र। इसके बाद में आते हैं पृथ्वी यानी हमारा घर। पृथ्वी हम सब जानते हैं, जिस पर हम रहते हैं वही हमारा घर है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी नीले रंग का दिखता है, क्योंकि पृथ्वी पर हर जगह पानी ही पानी है। पृथ्वी इकलौता ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, जहाँ हम रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं और जीवन है। पृथ्वी के बाद बात करते हैं मंगल की यानी मार्स की। यह सौर मंडल में सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित है। इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं यानी रेड प्लैनेट भी कहते हैं। मार्स सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह भी है और मार्स पर यानी मंगल पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मॉन्स भी पाया जाता है। मंगल के बाद हम बात करेंगे बृहस्पति यानी जुपिटर की। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से 5वें स्थान पर है। और तो और अगर हम रात में आसमान की ओर देखें तो तीसरा सबसे चमकता हुआ जो खगोलीय पिंड दिखेगा यानी सेलेस्टियल बॉडी दिखेगी, वह बृहस्पति होता है। बृहस्पति या फिर जुपिटर पर कई सालों से एक तूफान भी है जिसका नाम है ग्रेट रेड स्पॉट। बृहस्पति के बाद बारी आती है सैटर्न या शनि की। यह बृहस्पति के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से छठे स्थान पर स्थित है। शनि के चारों ओर कई सारे सुंदर सुंदर रिंग्स हैं जो कि पत्थर और बर्फ के बने हुए हैं। शनि के बाद बारी आती है अरुण की यानी यूरेनस की। यह ग्रह सूर्य से 7वें स्थान पर स्थित है। यह 84 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। यानी कि जैसे हमारी पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगा पाती है, उसी तरह से अरुण उसके 84 गुना समय में यह काम करता है। अरुण को हम आइस जाइंट यानी बर्फ का जाइंट भी बोलते हैं, क्योंकि अरुण का पूरे सौर मंडल में सबसे ठंडा एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल है। अरुण वीनस के बाद दूसरा ऐसा प्लेनेट है, दूसरा ऐसा ग्रह है जो घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सूर्य के चारों तरफ घूमता है। अरुण के बाद बारी आती है इस फैमिली के, इस परिवार के आखिरी ग्रह की, जिसका नाम है वरुण। यह सूर्य से 8वें स्थान पर यानी सबसे दूर स्थित है। यहाँ जागृत ज्वालामुखी यानी एक्टिव वॉल्केनो पाया गया है। अब इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि वरुण अरुण के बाद दूसरा सबसे ठंडा ग्रह है, लेकिन उसके बावजूद भी वरुण पर जागृत ज्वालामुखी है। और तो और वरुण एक ऐसा ग्रह है जिसकी खोज गणित के प्रिडिक्शन से हुई थी, यानी मैथमेटिकल प्रिडिक्शन से हुई थी, ना कि इसको टेलीस्कोप से वास्तविक तौर पे देखा गया था। जब हम अंतरिक्ष से वरुण की ओर देखते हैं तो वरुण हल्के से नीले और हरे रंग जैसा दिखता है, यानी ब्लूइश ग्रीन कलर का दिखता है। तो वरुण के साथ में हम खत्म करते हैं अपनी अंतरिक्ष और पृथ्वी विज्ञान की आज की इस क्लास को, और जल्द ही मिलेंगे कोशिश डिजिटल पाठशाला की अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें।